रहीम। अब देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है जी, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या होगा, 0 to 3 अपनी जगह, इसके ऊपर अलग से ये इंटीग्रल अप्लाई होगा, यानी 0 to 2 4 dy हो जाएगा, फिर दरमियान में माइनस, फिर 0 to 2 होगा, y का स्क्वायर होगा, dy होगा, होल आएगा dx। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल है जी। ठीक है जी, इंटीग्रल 0 to 3। अब 4 तो कांस्टेंट है, सिंपल ये d और ये कैंसिल होंगे, तो इससे आ जाएगा 4y। इंटीग्रल होगा 0 to 2, फिर माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब, फिर 0 to 2, फिर होल आएगा dx। अब इंटीग्रल 0 to 3 होगा, 4 अपनी जगह, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, होल होगा dx। अब आगे क्या होगा, 0 to 3 होगा, 4 दूने 8 बनेगा, माइनस इससे भी 8 आएगा। ठीक हो गया जी, इससे 8 आता है, 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 0 होगा। ठीक है, 0 to 3 होगा जी, तो इससे रिज़ल्ट 0 होगा, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा ओवरऑल रिज़ल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सी पार्ट के ऊपर जाते हैं जी, पार्ट नंबर 6 के ऊपर आते हैं जी। क्या लिखा हुआ है, 0 to 3 लिखा हुआ है, यहाँ तक ओके। फिर लिखा हुआ है -2 to 0, फिर आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर y, फिर -2xy, होल आएगा dy और dx। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर क्या होगा, 0 to 3 होगा, पहले ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dy हो जाएगा, यानी -2 to 0 x स्क्वायर y और dy होगा, फिर -2 to 0 होगा। ये इंटीग्रल हर एक के ऊपर अप्लाई हो रहा है जी, 2xy dy होगा, होल आएगा dx। अब 0 to 3 तो बाहर अपनी जगह है, ये देखिए x स्क्वायर इंटीग्रल से बाहर होगा, -2 to 0 होगा, y dy होगा, 2x इंटीग्रल से बाहर होगा, -2 to 0 y dy होगा, होल आएगा dx। अब इंटीग्रल 0 to 3 x स्क्वायर अपनी जगह, y का इंटीग्रल y स्क्वायर नीचे 2, लिमिट होगा -2 to 0, 2x अपनी जगह, इस y का इंटीग्रल होगा y स्क्वायर के नीचे 2, -2 to 0, होल आएगा dx। अब 0 to 3 होगा, ये 2x स्क्वायर के नीचे चला जाएगा, पहले अपर लिमिट, फिर दरमियान में माइनस, फिर -2 का स्क्वायर, -2 और +2 ये कैंसिल, x अपनी जगह, पहले अपर लिमिट का स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर, होल आएगा dx। आगे देखते जाइए, इंटीग्रल 0 to 3 होगा, x स्क्वायर के नीचे 2, इससे 0 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है जी, x अपनी जगह, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, होल आएगा dx। फिर इंटीग्रल 0 to 3 होगा, x स्क्वायर के नीचे 2, इससे -4 आएगा, माइनस और माइनस +4x बनेगा, होल आएगा dx। 2 एकन 2, 2 दूने 4 होता है, इंटीग्रल 0 to 2 -2x स्क्वायर +4x, होल आएगा dx। फिर 0 to 3 होगा, -2x स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल, 4 बाहर होगा, 0 to 3 x dx होगा। आगे देखते जाइए जी, आगे क्या होगा, -2 को इंटीग्रल से बाहर कर दोगे, 0 to 2 x स्क्वायर dx होगा, 4 अपनी जगह, इसका इंटीग्रल होता है x स्क्वायर के नीचे 2, 0 to 3, -2x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब के नीचे 2, 0 to 3, 2 एकन 2, 2 दूने 4 होता है, तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये 3 इसके नीचे हो जाएगा, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर +2,
3 का स्क्वायर 9, 9 में से 0, -2/3, 3 का क्यूब 27 माइनस 0 प्लस 18, 3 एकम 3, 9 3 27 होता है, 9 दूने 18 प्लस 18, रिजल्ट बनेगा 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इंटीग्रल 0 to 1 होगा, फिर 0 to 1 होगा, y के नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स वाई dx और dy। अब इसकी सलूशन देखते जाइए कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए 0 to 1 ये है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप नीचे वाले का डेरिवेटिव ले ले, अगर मैं इसको डेरिवेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाती है, x की डेरिवेटिव 1 हो जाती है, तो इससे क्या निकलता है, इससे y निकलता है, और वो y ऊपर मौजूद है। तो रूल के मुताबिक नीचे फंक्शन की ऊपर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट नीचे वाले का नेचुरल लॉग लोगे। ये आपको रूल का पता होगा, बार आएगा dy। अब आपने x की जगह आपने पहले 1 को पुट करना है, 1 प्लस 1 डॉट वाई, फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x की जगह 0 पर आपने पुट करना है, 0 डॉट वाई होल आएगा dy। 0 to 1 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई आएगा, माइनस ये 0 आ जाएगा, इससे 1 प्लस 0 होगा, होल आएगा dy। तो 0 to 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 होल आएगा dy। आगे आपने इसकी करनी है सॉल्यूशन, तो देखते जाइए। 0 to 1 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है। अब 0 to 1 होगा, इसका रिजल्ट होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई होल आएगा dy। अब इसके साथ साइड पे लिखोगे डॉट में 1, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड का इंटीग्रल होगा, दरमियान में माइनस, बड़ा इंटीग्रल छोटा इंटीग्रल के अंदर 1 dy को पुट कर दोगे, डी बाई डी ऑफ फर्स्ट क्या लोगे, डेरिवेटिव लेना होगा। अब आगे देखते जाइए, ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, तो इससे y निकलेगा, y नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई माइनस 0 to 1, इससे आ जाएगा y। इसका डेरिवेटिव क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएगी, होल आएगा dy। तो y इसका लिमिट क्या होगा, 0 to 1, तो 1 प्लस वाई चलेगा, इसका लिमिट होगा 0 to 1, y इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, y की नीचे 1 प्लस वाई होल आएगा dy। पहले अपर लिमिट 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 इधर भी पुट होगा, फिर माइनस जब 0 पुट करोगे तो पूरा टर्म 0 होगा, 0 to 1 होगा। इसके साथ एक को ऐड करते हैं और एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 प्लस वाई होल आएगा dy। आगे देखते जाइए, इससे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 0 to 1, इसके नीचे अलग से ये वाली बटा होगी, 1 प्लस वाई के नीचे 1 प्लस वाई, फिर माइनस 1 के नीचे 1 प्लस वाई होल आएगा dy। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इन दोनों को कैंसिल कर दोगे, 0 to 1 इससे 1 निकला, इसके नीचे आएगा 1 प्लस वाई होल आएगा dy। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 आएगा, इसका अलग से इंटीग्रल होगा, दूसरे का अलग से इंटीग्रल हो जाएगा। अब आगे हमने इसको करना है इसकी सलूशन मज़ीद, ये दोनों कैंसल होंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती की, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो इससे प्लस बनता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इससे निकलेगा y, लिमिट होगा 0 to 1 फिर प्लस। अब देखिए अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ तो उससे 1 आ जाता है, तो डायरेक्ट नीचे वाले का क्या लोगे, नेचुरल लॉग लोगे, लिमिट होगा 0 to 1।
नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपर लिमिट पहले पुट कर दोगे, फिर माइनस, फिर नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है। y की जगह 1 को मैंने पुट कर दिया, फिर मैंने y की जगह 0 को पुट करना है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 के 0 वैल्यू होती है, इससे नेचुरल लॉग ऑफ 2 इससे -1 आएगा, फिर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 आएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2, इससे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है जी। आसान सा प्रॉब्लम था जी ये। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आते हैं जी। इंटीग्रल 1 to 4 लिखा हुआ है, फिर 0 to 4 लिखा हुआ है, x के नीचे 2 है, फिर y अंडर द रूट है, फिर लिखा हुआ है dx और dy। अब पहले ये हर एक के ऊपर अप्लाई होता है, यानी 1 to 4 को भी छोड़ दोगे, dy को भी छोड़ दोगे, 0 to 4 होगा, x के नीचे 2 dx आएगा, प्लस 0 to 4 y अंडर रूट मतलब 1/2 dx होगा। इस तरह ब्रैकेट 1 to 4 होगा, एक ये बटा में 2 को बाहर कर दोगे, 0 to 4 होगा, x dx होगा। 1 y की पावर 1/2 को बाहर कर दोगे, 0 to 4 होगा, dx होगा, होल आएगा dy। अब x की आपने इंटीग्रल करनी है, तो उसकी इंटीग्रल होती है x² के नीचे 2, 0 to 4, ये दोनों कैंसिल होंगे, y की पावर 1/2, x आएगा, लिमिट होगा 0 to 4 होल dy। 2 और 2 तो 4 बनते हैं, तो 1/4 आएगा। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर y की पावर 1/2 अपनी जगह, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, होल आएगा dy। आगे देखते जाइए। 1 to 4 होगा 1/4, इसका मतलब बनेगा 16, फिर 4 y की पावर 1/2 होल आएगा dy। 4 एकन 4, 4 4 16 होता है, तो ये आएगा 4 + 4 की पावर 1/2 आएगा, होल आएगा dy। अब इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल होगा, 4 dy प्लस 4 को बाहर कर दोगे, 1 to 4 y की पावर 1/2 dy होगा। अब आगे आपने क्या करना है, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, इससे y निकलेगा, 7 में 4, 1 to 4, इसका इंटीग्रल क्या होता है, 4, 1/2 में 1 को 8 कर दोगे, इस पावर से आपने डिवाइड करना है और लिमिट लोगे 1/4, 1 to 4। 4 अपनी जगह, पहले 4 फिर -1 फिर 4, y की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, लिमिट होगा 1 to 4। इससे 3 निकला, 4 3 12, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 8/3। अब पहले 4 इसकी जगह पुट होगा, फिर -1 की पावर 3/2। आगे आपने करनी है इसकी सलूशन, तो 12 + 8/3, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ऊपर लिखेंगे 3/2, -1 के ऊपर 3/2 को 1 बोलते हैं, तो ये 8/3 होगा, तो 3 और 3 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 को 8 बोलते हैं, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 8/3 × 7 होगा, 7 × 8 56 होता है, 56 के नीचे 3 होगा। अब आपने क्या करना है जी, इसके नीचे 1 लिखो, ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा। इन दोनों को 6 और 6 12 होते, 1 गया 6, 6 × 3 9 होगा, बटा में 3 आएगा, तो ये 3 3 तो 9 होता है, इसका ये आंसर है जी। आसान सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। इंटीग्रल 0 to नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिखा हुआ है, फिर 1 नेचुरल लॉग ऑफ 5 लिखा हुआ है, e⁻² 2x + y लिखा हुआ है, dy dx लिखा हुआ है। अब इसकी सलूशन देखते जाइए। 0 to नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा,
अब देखिए पहले इसके ऊपर ये पावर और इसके ऊपर अलग से ये पावर होगा, यानी इसको लिखेंगे e पावर 2x e पावर y होल आएगा dy और dx। अब देखिए इसको बाहर कर दोगे क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 0 नेचुरल लॉग ऑफ 2 e पावर 2x को मैंने बाहर कर दिया, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 e पावर y dy होगा, होल आएगा dx। 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा, e पावर y की इंटीग्रल ये e पावर y होती हैं, 1 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा, dx होगा। अब आगे इसको सिंप्लीफिकेशन देंगे तो 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है, e पावर 2x अपनी जगह, पहले अपर लिमिट यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2, फिर माइनस e पावर y की जगह 1 पुट होगा, होल आएगा dx। फिर 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है, आई थिंक ये 1 to 5 है, ये आई थिंक 1 to 5 है, ये 5 आ रहा है जी, ये हमने गलत लिखा, ये 5 आ रहा है जी, तो ये 5 होगा। ठीक है जी, अब जो गलती थी वो मैंने निकाल दी। e पावर 2x होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे 5 निकला माइनस e निकला, dx निकला। अब ये इंटीग्रल से बाहर होगा, इंटीग्रल 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 e टू द पावर 2x होल dx होगा। 5 माइनस e, इसका इंटीग्रल होता है e पावर 2x, इसको बटा में लो के जाओगे, लिमिट लोगे नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब आगे आपने करना है जी इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, 5 माइनस e, इसकी नीचे बटा 2, पहले अपर लिमिट x की जगह 2 पुट होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 होगा, फिर माइनस e पावर 2, फिर x की जगह 0 पुट होगा, फिर ब्रैकेट 5 माइनस e नीचे 2। अब लॉग के उसूल के मुताबिक ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 2 होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगी e पावर 0। 5 माइनस e की नीचे 2, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे निकला 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, e पावर 0 क्या होता है 1, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगी 3, 5 माइनस e की नीचे क्या होगा 2 होगा। आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 के ऊपर। 10 क्या बोलता है जी, 0 टू 1 होगा, 1 टू 2 होगा, एक्स वाई ई पावर x डी वाई होगा, फिर dx होगा। अब देखिए पहले आपने इसको बाहर निकालना है क्योंकि इंटीग्रल अंदर क्या है dy है, तो मैं x को बाहर निकाल दूंगा, 1 टू 2 होगा, y ई पावर x भी बाहर निकल आएगा, y dy होगा, होल में आएगा dx। 0 टू 1 होगा, x होगा, e पावर x होगा, y की इंटीग्रल होती है y स्क्वायर के नीचे 2, लिमिट होता है 1 टू 2 होल dx। 0 टू 1 होगा, x की पावर x होगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, अपर लिमिट को पुट कर दोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट कर दोगे, इससे निकलेगा 4 में से 1 3 आएगा, तो वो 3/2 बाहर चला जाएगा, फिर लिमिट होगा 0 टू 1 x ई पावर x dx होगा। अब आपने आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन 3/2 होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, 0 टू 1 ई पावर x dx का इंटीग्रल ले लो, बड़ा इंटीग्रल बड़े के अंदर छोटा इंटीग्रल, फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है x की, होल आएगा dx। 3/2 x ई पावर x की इंटीग्रल e पावर x 0 टू 1 e पावर x की इंटीग्रल e पावर x और x कैंसल, होल आएगा d टू x 0 टू 1। 3/2 पहले x की जगह 1, फिर इसी x की जगह 1, फिर माइनस, फिर 0 जब पुट होगा तो रिजल्ट 0 बनेगा, e पावर x की इंटीग्रल e पावर x होगी, लिमिट होगा 0 टू 1। अब आके लेके जाएंगे इस चीज़ को, 3/2 होगा, e माइनस 0 होगा, ठीक है जी, माइनस पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर क्या हो लिमिट होगा लोअर लिमिट पुट होगा, तो 3/2 e माइनस 0 से e आएगा, इससे माइनस e आएगा, माइनस और माइनस क्या बनेंगे प्लस, e पावर 0 क्या होता है +1 बनेगा,
ये दोनों कैंसिल होंगे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3/2 इसका आंसर बनेगा। आई थिंक ये सिंपल सा था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? -1 to 2 लिखा हुआ है, फिर 0 to π/2 लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है, होल dx dy होगा। पहले y को बाहर निकाल दोगे क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 0 to π/2 होगा, sin x होगा, होल dx होगा, फिर ब्रैकेट dy होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? -1 to 2 होगा y, साइन की इंटीग्रल -cos x होती है, लिमिट होगा 0 to π/2 होल dy। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा, y होगा पहले x की जगह अपर लिमिट π/2, फिर x की जगह 0, फिर होल dy। -1 to 2 होगा y, cos π/2 0, इसका रिजल्ट 1, तो 0 -1 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब देखिए इससे तो -1 आ जाएगा, यानी -y dy, ये माइनस और माइनस तो प्लस बनेंगे, -1 to 2 y dy, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 to 2 y dy होगा। अब आगे देखते जाइए, y की इंटीग्रल y स्क्वायर की नीचे 2 -1 to 2, अब बटा वाला 2 साइड पे कर दोगे, अपर लिमिट पुट पहले पुट होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा। 1/2 इससे निकलेगा 4, इससे निकलेगा 1, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3, नीचे आएगा 2। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 की ऊपर। पाई टू 2π लिखा हुआ है जी, ऊपर लिखा हुआ है 0 to π, फिर लिखा हुआ है sin x, फिर लिखा हुआ है cos y, होल लिखा हुआ है dx dy। अब देखिए, अब आपने इंटीग्रल इसका विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। पाई टू पाई होगा, 0 to π होगा, इधर आएगा sin x, फिर dx, फिर इंटीग्रल 0 to π cos y dx, होल आएगा dy। पाई टू पाई होगा, साइन का इंटीग्रल -cos x होता है, 0 to π, cos y बाहर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे x निकला, 0 to π होल होगा dy। फिर इंटीग्रल पाई टू 2π होगा, माइनस को साइड पे कर दोगे, पहले x की जगह cos π पुट होगा, फिर माइनस cos 0 होगा, ठीक हो गया जी। फिर cos y अपनी जगह, x की जगह π पुट होगा, फिर -0 होल आएगा dy। अब आगे देखते जाइए, पाई टू 2π होगा, अब cos π की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। फिर cos y, पाई -0 से पाई निकला, होल निकला dy, माइनस और माइनस से -2 निकलेगा, वो इसके साथ प्लस बनेगा, तो ये 2 + π cos y होगा, होल होगा dy। इसका अलग से इंटीग्रल और दूसरे का अलग से इंटीग्रल, पाई तो वैसे कांस्टेंट है, तो पाई टू पाई cos y होल होगा dy। अब आगे देखते जाइए, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो एक तो 2 आएगा, y लिमिट होगा पाई टू 2π, पाई अपनी जगह, cos y की इंटीग्रल sin y, पाई टू 2π, 2 अपनी जगह, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर पाई sin 2π होगा, और फिर माइनस साइन पाई होगा, ये भी 0, ये भी 0, तो इसे 4, तो इसे तो पाई निकलेगा, कितना निकलेगा पाई, फिर पाई इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो उससे निकलेगा कितना 2π होगा, ये पूरा 0 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब निकलते हैं इसका आंसर। अब देखिए, पहले डी ए का मतलब समझे। डी ए का मतलब होता है dy dx, इसकी जगह मैंने ये डायरेक्ट पुट किया,
अब देखिए ये जो आपको r नज़र आ रहा है, अंदर लिमिट y के आएंगे, ठीक हो गया जी। तो r के लिमिट है 0 to 2, यहाँ तक क्लियर। फिर बाहर लिमिट किसके आएंगे, x के, और अंदर आ जाएगा 6y² माइनस 2x। 0 to 1 होगा, इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल। 0 to 2 6y² dy होगा, फिर माइनस इंटीग्रल 0 to 2 2x dy होगा, होल आएगा dx। अब आगे क्या करेंगे, 6 को बाहर निकाल दो। चलो सर निकाल दिया। इंटीग्रल 0 to 2 होगा, y² dy होगा। ये 2x पूरा बाहर निकलेगा क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है, होल आएगा dx। अब 0 to 1 होगा, 6 अपनी जगह, y² का इंटीग्रल y³ के नीचे 3, लिमिट होगा 0 to 2, ये दोनों कैंसिल होंगे, वो निकलेगा y 2xy, लिमिट होगा 0 to 2, होल होगा dx। 3 एकन 3, 3 दूनी 6 होता है। 0 to 1 होगा, 2 y की जगह 2 का क्यूब, फिर माइनस 0 का क्यूब, 2x अपनी जगह, y की जगह 2 माइनस 0, होल होगा dx। अब आगे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है जी। इससे निकलेगा 8, 8 माइनस 0, फिर 8 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये बनेगा 16, 2 दूने 4x होगा, होल dx रहेगा। इसका अलग से इंटीग्रल, और फिर 4 अपना से बाहर निकाल दे, x का अलग से इंटीग्रल। 16 को बाहर निकाल दोगे, 0 to 1 dx होगा, x का इंटीग्रल होगा x² के नीचे 2, 0 to 1, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे x 0 to 1, 2 एकन 2, 2 दूने 4 होगा, फिर अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब आगे हमने करनी है इसकी सिंप्लीफिकेशन। 16 1 माइनस 0 होगा, माइनस 2 आ जाएगा, इससे 16 माइनस 2 होगा, 14 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ऊपर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 14। कौन सा प्रॉब्लम है जी, 14। लिखा हुआ है इंटीग्रल r लिखा हुआ है जी, फिर x² रूट है, नीचे है y, होल लिखा हुआ है dA, ठीक है जी। फिर r की वैल्यू गिवन है 0 इज लेसर इक्वल टू x इज लेसर इक्वल टू 4, फिर लिखा हुआ है 1 इज लेसर इक्वल टू y इज लेसर इक्वल टू 2। अब आप देखिए बाहर का इंटीग्रल पहले इस तरह कर दें कि dA को हम क्या लिखते हैं, dy dx, अंदर लिखोगे ये वाली चीज़, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। बाहर लिमिट x के आएंगे, अंदर लिमिट y के आएंगे, 1 to 2 होगा, तो 0 to 4 होगा। अब देखिए पहले इस तरह कर दो कि इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। 1 to 2, ये y² जब ऊपर चला जाएगा तो -2 बनेगा, होल आएगा dx। 0 to 4 होगा, x अंडर द रूट आएगा, इसका इंटीग्रल होता है -2 जमा 1, -2 जमा 1, फिर लिमिट होगा 1 to 2, होल आएगा dx। आगे करते हैं इसकी सोल्यूशन। इंटीग्रल 0 to 4 x अंडर द रूट, इससे माइनस आएगा वो बाहर निकलेगा, इससे -1 आएगा, लेकिन जब माइनस पावर आएगा तो उसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस होगा, 1 to 2 होगा, होल आएगा dx। -0 to 4 होगा, x अंडर द रूट आएगा, पहले इसकी जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, होल आएगा dx। ये x अंडर द रूट होगा, इससे निकलेगा -1/2, होल आएगा dx। माइनस और माइनस प्लस, ये 1/2 भी बाहर चला जाएगा। अब आगे देखिए 1/2 होगा, 0 to 4 होगा, x अंडर द रूट मतलब x की पावर 1/2, 1/2 अपनी जगह। अब जितना पावर है इसमें से एक ऐड कर दो, इसको बटा में नीचे लेके जाए, और लिमिट होगा 0 to 4, इससे निकलेगा 3/2, ठीक है। तो 3 उसका ऊपर चला जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ऊपर भी आएगा 3/2, और लिमिट होगा 0 to 4। अब आगे देखते जाइए कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। 3/4 होगा, अपर लिमिट पहले पुट होगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट होगा।
3/4 आएगा, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 3/2, फिर इससे आएगा 0, 2 2 कैंसिल, 3/4 होगा। इससे 2 पावर 3 उसको 8 माइनस 0 बोलते हैं। 4 1 4, 4 दूने 8, 3 दूने 6 इसका आंसर बनेगा। अब आगे देखते जाइए कि आगे हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ऊपर आते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। क्या लिखा हुआ है जी? आर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्स वाई का वाई लिखा हुआ है, डी ए लिखा हुआ है। आर की वैल्यू आपको गिवन है -1 लेसर इक्वल टू एक्स इज लेसर इक्वल टू 1, 0 इज लेसर इक्वल टू वाई इज लेसर इक्वल टू 5। अब इंटीग्रल होगा, बाहर का इंटीग्रल x का होता है -1 to 1, अंदर का इंटीग्रल y का होता है 0 to पाई, फिर होगा x cos y होगा, dA का मतलब होता है dy dx होगा। x को बाहर निकाल दोगी, मैंने निकाल दिया, 0 to पाई होगा, y cos y होगा, dy होगा, होल आएगा dx। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन होगा, -1 to 1 होगा x, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल ले लो, फिर दरमियान में माइनस, बड़े का लिमिट ये होगा, बड़े के अंदर छोटे को अंदर कर दोगे, लिमिट तो इसका नहीं होगा, cos y dy इसका डेरिवेटिव होगा, इसकी डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 आता है। ये मैंने थोड़ा सा स्किप किया, जल्दी किया, तो अब आगे देखते जाइए। -1 to 1 होगा, इसका इंटीग्रल होता है साइन y, इसका इंटीग्रल होगा 0 to पाई होगा, माइनस इसका इंटीग्रल होगा साइन y होल dy 0 to पाई होगा, होल dx आएगा। अब -1 to 1 होगा, x होगा, x की जगह पाई होगा, लेकिन जब इसकी जगह 0 पुट होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी इसका 0 होगा, इससे cos y निकलेगा, बल्कि माइनस cos y, तो इस वजह से ये प्लस बनेगा, 0 to पाई होगा, होल dx बनेगा। अब इससे तो 0 आ गया, 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 0 होगा, लेकिन ये x इसमें जब पाई पुट करोगे तो इससे -1 तो इससे -2x आएगा, इसको भी मैंने डायरेक्ट कर दिया, -1 to 1, -2 को बाहर निकाल दोगे तो आपका x dx होगा। तो इसका रिज़ल्ट होता है x² के नीचे 2, -1 to 1, 2 2 कैंसिल, माइनस अपनी जगह, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इससे 1 आएगा, इससे भी -1 आएगा, तो इससे 0 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सरसाइज 15.1 है। तो नेक्स्ट देखते हैं नए एक्सरसाइज की तरफ। बेस्ट विशेस, गुड लक। ओके।